हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक थ्योरी पढ़ाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। हालांकि ट्रायंगल ऑफ एडिशन आप पढ़ते हैं, ये भी जो है कि दो वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालता है। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के द्वारा भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। और अगर दो से अधिक का निकालना हो तो हम लोग कंपोनेंट का सहारा लेते हैं, या दो दो करके आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो पैरेललोग्राम पहले बना ले। देखिए ये पैरेललोग्राम है ना। इस तरह। तो यहाँ पर एक साइड को ए मान लिया जाए, दूसरे को बी मान लिया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हैं कि इसके पैरेलल ये होता है तो इसको भी ये ले सकते हैं, और इसके पैरेलल ये है तो ये भी ले सकते हैं। और ये जो आपका डायगोनल होता है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज और समझना है। कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रूव कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ से एक चीज आपको प्रूफ हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग उस पर आते हैं। तो देखिए ए और बी, ये हो गया ए प्लस बी, और इधर से देखिए बी, और ये आपका ए है तो क्या होगा बी प्लस बी। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम है। तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, और हो जाएगा आपका ये बी प्लस ए। ये देखिए ज्योमेट्रिकल प्रूफ इसको कहा जाता है, जो कि हम लोग ट्रायंगल ऑफ एडिशन में भी पढ़े थे, अर्थात वेक्टर एडिशन का एक प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या होता है। इफ टू वेक्टर, देखिए जब भी आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन करते हो या किसी भी दो वेक्टर का एडिशन करते हो, तो आपको सेम नेचर का होना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को आप जोड़ दें। तो हमेशा दो जो वेक्टर आएगा वो आपका सेम नेचर का होगा, सेम काइंड का होगा। देखिए इफ टू वेक्टर ए एंड बी ऑफ सेम काइंड are represented by the two sides of a parallelogram taken in order, देखिए ऑर्डर में, then their vector sum that is a plus b is represented by the diagonal of a parallelogram passing through the intersection of two adjacent sides। ये अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, यदि दो समान प्रकार के सदिश ए और बी समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं के द्वारा एक ही क्रम में व्यक्त किया जाए तो उनका सदिशीय योग ए प्लस बी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो दो आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए। इफ टू वेक्टर ए एंड बी ऑफ सेम काइंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए पैरेलल टेकन इन ऑर्डर, देन देयर वेक्टर सम दैट इज ए प्लस बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम passing through the two adjacent passing through the intersection of two adjacent sides ऑफ पैरेललोग्राम। अर्थात समझना होगा, अगर इसको थोड़ा सा नाम देते हैं ए बी सी और डी, फिर से एक बार। तो देखिए यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी एक ऑर्डर में है, तो ये तो सेम काइंड का टू वेक्टर ए एंड बी ऑफ सेम काइंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन देयर वेक्टर सम दैट इज ए प्लस बी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ए सी, है ना, which is passing through the intersection of two adjacent sides। अब देखिए इसको प्रूफ करना है, रिजल्टेंट का फार्मूला क्या होगा। तो आप पढ़े हैं पहले भी, ये जो दो वेक्टर है उसके बीच का एंगल्स क्या होगा, इसको हम बढ़ा देते हैं। ये देखिए अल्फा यहाँ कंसीडर करना है। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करना होगा, इससे इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं परपेंडिकुलर सी एम परपेंडिकुलर टू ए एम। अगर जो बच्चे लिखना चाहते हैं तो उनके लिए हम फिर से स्लोली बोल देते हैं। इफ टू वेक्टर ए एंड बी ऑफ सेम काइंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर,
then their vector sum that is a plus b is represented by the diagonal of a parallelogram passing through the intersection of two adjacent sides. दो समान प्रकार के सदिश ए और बी समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं के द्वारा एक ही क्रम में व्यक्त किया जाता है, तो उनका सदिश योग ए प्लस बी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से व्यक्त किया जाता है जो दो आसन्न भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। तो देखिए अब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लिए, अब थोड़ा सा कंपोनेंट हम लोग को लेना होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट होता है, देखिए ये हो जाएगा आपका बी कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इधर बी साइन अल्फा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसके पैरेलल है तो ये भी हो जाएगा बी साइन अल्फा, देख सकते हैं यहाँ पर बी साइन अल्फा। अब देखिए आपको कैलकुलेशन करना एसी का मैग्नीट्यूड, एसी है ना, यही आपको कैलकुलेट करना है। अब वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो मॉड हो जाएगा, ये कैलकुलेट करना जो कि रिजल्टेंट कहलाएगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अब देखिए इस ट्रायंगल को अगर काट करके हम एसीएम को काट ले तो क्या होगा, ये आपका ए हो गया, सी हो गया, और ये देखिए आप ये ए हो गया, तो ये कितना हो जाएगा पूरा मैग्नीट्यूड ए प्लस बी कॉस अल्फा, और ये कितना होगा बी साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको आर निकालना है, तो पाइथागोरस लगा दीजिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपली आप कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पर आप कॉमन लीजिए बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा और ए स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर 2ab कॉस अल्फा। देखिए जस्ट ट्रायंगल ऑफ एडिशन के बराबर रिजल्ट देगा। अब देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट है, ये देखिए रिजल्टेंट लाइन है और ये फर्स्ट वेक्टर है, अगर इसके बीच का एंगल पूछे तब क्या करेंगे, तो चूंकि आप जानते हैं tan थीटा से रिलेट कर लेंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा बी साइन अल्फा बाई ए प्लस बी कॉस, तो ये आपका देखिए ये एंगल निकल जाएगा। जब भी अगर दिखाना होगा रिजल्टेंट को तो आपको रेफरेंस दिखाना होगा कि कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं रिजल्टेंट लाइन जो है फर्स्ट वेक्टर से कितने एंगल पर बन रहा है, और इससे हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दे रहा है आपको कि कहाँ कहाँ प्रयोग होता है जब आप तैरते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, इसको एक फिगर के द्वारा हम दिखाते हैं। देखिए गुलेल वगैरह चलाते होंगे, जो पक्षी उड़ता है देखिए इसी पर काम करता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर आप गुलेल वगैरह देखे होंगे, ये गुलेल देखिए गुलेल हैंडल वाले पकड़ने वाला है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको खींचेंगे इस तरह, ये खींचेंगे देखिए यहाँ पर इस तरह, तो ये आपका जो है कि इस तरह भागेगा। जब आप तैरते हैं वहां भी यही स्थिति होती है। कोई आदमी अगर तैर रहा है, ये अगर तैर रहा है कोई आदमी, ये देखिए अब इसका हैंड इस तरह रहेगा, तो आप देख सकते हैं ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा, क्योंकि तो ऐसे से फोर्स लगाएगा यहाँ पर और इस तरह जो है कि मूव करता जाएगा। तो ये दोनों में आपका जो है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। अब तैरते हैं उस समय भी, या जो पक्षी उड़ता है उसमें भी ये होता है, और गुलेल जब आप छोड़ते हैं वहां भी ये कंडीशन सप्लाई होता है। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में जितने भी आप प्रश्न बनाए हैं वो सभी इससे बन जाएंगे, क्योंकि फार्मूला तो सेम है, लेकिन एक बच्चों को जानना रहता है कि क्या डिफरेंसेस है, तो इससे आप समझ सकते हैं। ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और अगर इसमें कोई विषय जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए, थैंक्स टू।